students, welcome to my channel. आज मैं आप सबको द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज चैप्टर 1 पार्ट 4 मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी. पार्ट 1, 2 एंड 3 ऑलरेडी एक्सप्लेन है. डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप प्लीज़ वहाँ से जाकर उसको सुन लीजिए. एंड बिफोर स्टार्टिंग, जैसे मैं हमेशा आपसे बहुत ही प्यार से रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल. अगर आप मेरे वीडियोज़ देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल. एंड अगर आप जब तक मेरे पूरे वीडियोस नहीं देखिएगा, क्योंकि एवरेज व्यूज़ के ड्यूरेशन थोड़े कम हैं, तो अगर आप मेरे वीडियोस पूरे नहीं देखिएगा तो आपको सिलेबस भी आपकी कंप्लीट नहीं होंगी और आपको समझ में भी नहीं आएगा और पढ़ने में मज़ा भी नहीं आएगा. तो प्लीज़ आप मेरे पूरे वीडियोस को देखिए और देखने के बाद अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगता है तो प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन ऑल्सो एंड प्लीज़ शेयर इट विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स. सो नाउ लेट्स बिगिन. यू से यू डू. अब इससे पहले हम लोगों को पता है कि वो अपनी वाइफ को 5 गिनीज में बेचने के लिए वो अग्री हो गया था और उसके लिए उसकी वाइफ को खरीदने के लिए एक इंसान भी आता है सामने में. कि अब पूरा साइलेंस हो जाता है. अब उसके बाद वो कहता है यू से यू डू आस्क्स द हस्बैंड. हस्बैंड बोलता है कि तुम कह रहे हो. स्टेयरिंग एट हिम, उसको बहुत देर से वो देखता है. वो कहता है ये चीज. आई से सो रिप्लाइड द सेलर. हाँ, मैंने ऐसा कहा है. सेइंग इज वन थिंग एंड पेइंग इज अनदर. अच्छा, बोलना एक चीज है और खरीदना एक चीज है. वेयर इज द मनी. मनी कहाँ है. उसको लगा कि ऐसे ही कोई भी है बोल रहा है आके. द सेलर हेसिटेटेड अ मोमेंट, लुक्ड अन्यू एट द वुमन. उसने एक औरत को एक बार देखा. Came in, unfolded 5 crisp piece of paper, crispy piece of paper, and threw them down upon the tablecloth. They were the Bank of England notes of £5. £5. Upon the face of this, he clinked down the shillings severally, 1, 2, 3, 4, and 5. The sight of real money, अब भी पैसा देखकर, in full amount, in answer to a challenge for the same, till then deemed slightly hypothetical, had a great effect upon the spectators. तो spectators ये देखकर बहुत ही shocked हो जाते हैं. Their eyes became riveted upon the faces of the chief actors. और जो chief actors जो यानी कि sailors और उसका husband, उनको देखने लगते हैं. And then upon the notes as they lay, फिर लोग पैसे को देखते हैं. Weighted by the shillings on the table. Up to this moment, it could not positively had been asserted that the man, in spite of his tantalizing declaration, tantalizing मतलब something that is very attractive, okay, was really in earnest. The spectators had indeed taken the proceedings throughout as a piece of mirthful irony. लोग एक laughter का मतलब हंस रहे थे इस situation पे. Carried to extremes and had assumed that being out of work he was as a consequence out of temper with the world and society and his nearest kin, but with the demand and response of the real cash. इसने ये किया क्योंकि उसके पास काम नहीं था, पर अब वो डिमांड भी देखकर और कैश पैसा देखकर, the jovial frivolity of the scene, he was as a consequence out of temper with the world and society and his nearest kin, but with the demand and response of the real cash. क्योंकि डिमांड भी उसकी वाइफ का हो गया, उसको रियल कैश मिला. The jovial frivolity of the scene departed. अब जो सिली बिहेवियर था ना वो अब खत्म हो गया, अब सब सीरियस हो गए. A lurid color seemed to fill the tent and change the aspect of all therein. सब कुछ चेंज हो गया. The mirth wrinkles left the listeners' faces and they waited with parting lips. ऐसे करके parting lips, okay. Now, said the woman, breaking the silence so that her low, dry voice sounded quite loud. अब वो बोलती हैं, Before you go further, Michael, listen to me. मेरा बात सुनो. If you touch that money, I and this girl go with the man. अगर तुमने ये पैसे को हाथ लगाया तो मैं और तुम्हारी ये मेरी बेटी, हम लोग इस इंसान के साथ चले जाएंगे. Mind, it is a joke no longer. ये एक मजाक नहीं है. I am serious. A joke? Of course, it is not a joke, shouted her husband. So चिल्लाकर कहा. His resentment rising at her suggestion. I take the money, the sailor takes you. मैं ये पैसा लेता हूँ, sailor तुम्हें. That's plain enough.
इट हैज़ बीन डन एल्सवेयर एंड व्हाई नॉट हियर, ये सब जगह होता है तो यहाँ क्यों नहीं हो सकता. ही वॉज, क्योंकि वो नशे की धुन में था ना. आगे आपको पता चलेगा जब उसका नशा टूटता है तो उसको कैसा लगता है. ओके, इट इज क्वाइट ऑन द अंडरस्टैंडिंग दैट द यंग वुमन इज विलिंग, सेड द सेलर ब्लैंडली. उसको अब सेलर को भी लगने लगता है कि अच्छा ये औरत चाहती है. आई वुडंट हर्ट हर फीलिंग्स फॉर द वर्ल्ड, मैं उसको कभी हर्ट नहीं करूंगा. फेथ नॉर आई, सेड हर हस्बैंड, मैं भी नहीं करूंगा. उसका हस्बैंड कहता है, बट शी इज विलिंग प्रोवाइडेड शी कैन हैव द चाइल्ड. शी सेड सो ओनली द अदर डे व्हेन आई टॉक्ड ऑफ इट. हाँ, एक चीज है, उसके साथ उसकी बेटी भी होनी चाहिए. दैट यू स्वेयर, सेड द सेलर टू हर. दैट यू स्वेयर, तुमने कसम खाई थी. आई डू, सेड शी. हाँ. आफ्टर ग्लांसिंग एट हर हस्बैंड्स फेस एंड सीइंग नो रिपेंटेंस देयर, अपने हस्बैंड के फेस की तरफ वो देखती है, उसको लगता है कि उसके हस्बैंड को वो एक रिपेंटेंस नहीं, उसको कोई पछतावा नहीं हो रहा उसको. वेरी वेल, शी shall have the child and the bargains complete. ये खत्म हो गया मुद्दा. Said the trusser. He took the sailor's notes and deliberately folded them. उसको fold किया and put them with the shillings in a high remote pocket with an air of finality. और उसने सारे पैसे को रखा अपने पॉकेट में और एकदम वो शांत हो गया. The sailor looked at the woman and smiled. Come along, he said kindly. चलो मेरे साथ. The little one too, the more the merrier. She paused for an instant with a close glance at him. वो फिर भी रुकी, उसको देखी. Then dropping her eyes again, उसने अपनी आँख पलकें झुकाई. And saying nothing, she took up the child and followed him as he made towards the door. और वो उसके साथ, क्योंकि वो दरवाजे की तरफ जा रहा था तो वो भी दरवाजे की तरफ उसके साथ चली गई with the child. On reaching it, she turned. फिर वो जब वहाँ तक डोर तक पहुँची ना, वो टर्न की and pulling off her wedding ring, flung it across the booth in the hay trusser's face. फेंक के दी उसके फेस पर. Mike, she said, I have lived with thee a couple of years. मैंने तुम्हारे साथ बहुत साल बिताए हैं. And had nothing but temper. कुछ नहीं मिला, बस तुम्हारा टेम्पर मिला मुझे. Now I am no more to E. मतलब अब मैं तुम्हारी नहीं हूँ. I'll try my luck elsewhere. It will be better for me and Elizabeth Jane both. So goodbye. और उसको वो कह देती है कि मेरे लिए और मेरी बेटी के लिए यही ज़्यादा अच्छा होगा कि हम अपना लक कहीं और आजमाएं. So goodbye. Seizing the sailor's arm with her right hand and mounting the little girl on her left, she went out the tent, sobbing bitterly. अब वो चली जाती है. A stolid look of concern filled the husband's face, as if after all he had not quite anticipated this ending. वो थोड़ा सा इमोशन से भर जाता है. उसको नहीं लगता कि लास्ट में वो ऐसा कुछ बोलेगी. And some of the guests laughed, और कुछ लोग हंसने लगते हैं. Is she gone? He said. Faith, she is gone, clan enough, and some rustics near the door. हाँ, और कुछ rustics भी जा चुके हैं. कुछ said some rustics near the door, और कुछ rustics लोग, कुछ जो typical वहाँ के जो country के लोग हैं, वो लोग भी जा चुके हैं. He rose and walked to the entrance with the careful tread of one conscious of his alcoholic load. वो आहिस्ते आहिस्ते, क्योंकि वो पिया हुआ था. नशे में लोग कैसे चलते हैं, गिरते पड़ते, वैसे ही करके. Some others followed and they looked and they stood into the twilight. The difference between the peacefulness of the inferior nature, क्या difference है? Peacefulness of the inferior nature and the willful hostilities of mankind was very apparent at this place. उसकी अंदर का इमोशन और बाहर का सराउंडिंग का inferior, मतलब साइलेंस, वो दोनों ही जो है ना पीसफुलनेस, वो समझ में आ रहा था कि कितना डिफरेंस है. In contrast with the harshness of the act just ended within the tent. In contrast with the harshness of the act just ended within the tent. अभी इतना जो harsh act हुआ है, मतलब किसी आपको इंसान अपनी वाइफ को बेच रहा है अपने बच्चे को साथ, वो होना was the sight of several horses crossing their necks and rubbing each other lovingly as they waited in patience to be harnessed for the homeward journey. ये एक तरफ होता है. दूसरी तरफ क्या होता है, कुछ हॉर्सेस जो है अपने होमवर्ड जर्नी में जा रहे हैं, खुश हैं. समझ में आ रही है आपको मेरी बात? यहाँ पे मतलब थॉमस हार्डी ने बहुत ही ब्यूटीफुली सीन्स को प्रेजेंट किया, क्या आपकी आंखों के सामने वो सारे सीन्स आए. आउटसाइड द फेयर इन द वैली एंड द वुड्स ऑल वाज क्वाइट. सब कुछ शांत था. द सन हैड रिसेंटली सेट एंड द वेस्ट हेवन वाज हंग विथ रोजी क्लाउड विच सीम्ड परमानेंट येट स्लोली चेंज. फिर जो आसमान है वो पूरा रोजी हो जाता है और
थोड़ा बदलता रहता भी आसमान. To watch it was like looking at some grand feat of staggery. Staggery मतलब एक theatrical effects को कहते हैं. Staggery from a darkened auditorium, ऐसा लग रहा है. In presence of the scene after other, there was a natural instinct to abjure man as a blot on an other. Abjure मतलब जो promise है publicly जिसको कहते हैं हम लोगों ने, as a blot on an otherwise unkind otherwise kindly universe. एक धब्बा है ये, spot है ये इंसान. Till it was remembered that all terrestrial conditions were intermittent and that mankind might some night be innocently sleeping when these quiet objects were ringing loud. लगता है सब शांत हो गया, पूरी इंसानियत शांत हो गई है. Where do the sailor live? कहाँ रहता है ये sailor? Asked the spectator, एक इंसान ने पूछा. Asked the spectator. When they had vainly gazed around, जब वो लोग uselessly देख रहे थे तो वो पूछता है. God knows that, replied the man who had seen high life. पता नहीं कहाँ एक इंसान ने रिप्लाई किया. He is without doubt a stranger here. एक stranger ही है वो, अनजान आदमी, यहाँ का नहीं है वो. He came in about 5 minutes ago. तो affirmative woman कहती है 5 मिनट पहले यहाँ आया था. Joining the rest with her hands on his hip, said the affirmative woman. Joining the rest with her hands on her hips. मतलब उसके साथ आता है अपनी वाइफ के साथ. And then I stepped back and looked in again. I'm not a penny the better for him. Serves the husband well be right. Serves the husband well be right. उसके कहता stainless when the comely respectable body like her, एक attractive थी वो बहुत ज़्यादा. What can a man want more? क्या चाहिए एक इंसान को? इतनी अच्छी वाइफ को वो बेच दिया. I glory in the woman's spirit. I had done it myself. Or send if I wouldn't. If our husband had behaved so to me, I would go and might call. So behave to me, I would go and might call till his keycom was raw, but I would never come back. No, not till the great trumpet would I. मतलब अगर मेरे साथ ऐसा होता तो मैं तो कभी उसके पास वापस नहीं आती. आपस में लोग बात कर रहे हैं. Well, the woman will be better off, said another of a more deliberative turn. अच्छा ही होगा उसके साथ, उसके लाइफ में. औरत के बारे में वो कह रहे हैं, उसकी वाइफ के बारे में. For seafaring natures be very good shelter for shorn lambs. यहाँ पे वो कह रही है कि क्योंकि वो सेलर था ना तो उनको नेचर अच्छा होता है बहुत. And the man do seem to have plenty of money. उसके पास अच्छा खासा पैसा भी ऐसा लग रहा है. Which is what she is not been used to lately. ऐसा लग रहा है कि रिसेंटली ये औरत ने इतना पैसा देखा नहीं है और इस इंसान इस सेलर के पास पैसा है तो उसका लाइफ अच्छा हो सकता है. By all showings. Mark me, I will not go after her. हाँ, मैं उसके पीछे नहीं जाऊँगा. Returning doggedly to his seat. अब वापस अपने सीट पे बैठ जाता है. Let her go. If she is up to such vagaries, she must suffer for them. देखो वो उसको बेचा है, पर वो क्या कह रहा है कि वो जाए उसके साथ. उसको vagaries का मतलब होता है unexpected change in behavior. Okay? तो ठीक है वही सफ़र करेगी. She had no business to take the maid. उसके साथ वो लड़की क्यों गई? वो कह रहा है उसका तो ये काम नहीं था. It is my maid. वो तो मेरी बेटी थी. And if it were the doing again, she shouldn't have her. अब उसको याद आ रहा है, ठीक है, क्योंकि वो नशे में है ना, उसको खुद कुछ नहीं पता उसने क्या कहा, अब वो क्या कह रहा है. Perhaps from some little sense of having countenance and indefensible proceedings, perhaps because it was late, the customers thinned away. Customers जा रहे थे from the tent shortly after this episode. ये सीन खत्म हो गया, अब customers जा रहे हैं. The man stretched his elbows, अपना elbow stretch किया, forward on the table, leant his face upon his arms and soon began to snore. अब वो खराटेने लगा. The furmity seller decided to close for the night. अब वो सोची कि वो बंद कर दे. And after seeing the ram bottles, milk, corn, raisin, etc. that remained on hand, loaded into the cart. उसने जो बचा था सबको उसने कार्ट में भरा. Came to where the man reclined. She shook him. उसको उसने हिलाया, but could not wake him. पर उसको उठा नहीं पाई. As the tent was not to be struck that night, क्योंकि टेंट को तो उस रात नहीं उखाड़ना था. क्यों? The fair continuing for 2 or 3 days. क्योंकि फेयर को 2 और 3 दिन और भी था. मतलब फेयर और भी 2-3 दिन तक रहेगा. She decided to let the sleeper, who was obviously no tramp, stay where he was and with his basket with him. Extinguishing the last candle and lowering the flap, और उसने flap को lower किया. She left it and drove away. वो वहाँ से सब कुछ छोड़ के वो वहाँ से चली गई. तो स्टूडेंट्स ये चैप्टर 1 मैंने आज कंप्लीट कर दिया है.
और मैं बहुत जल्द कोशिश करूँगी चैप्टर 2 भी आपको एक्सप्लेन करने के लिए। अगर फिर भी जैसा आप मुझे कमेंट कर रहे हैं, आप प्लीज़ मुझे कमेंट करते रहिए। जिसके सबसे ज़्यादा कमेंट रहेंगे जिस चैप्टर के भी, अगर आपके फ्रेंड्स भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए हैं और वो लोग भी कमेंट कर रहे हैं, जिसके भी सबसे ज़्यादा कमेंट्स रहेंगे मैं उसको ज़रूर स्टार्ट करूँगी। सो आप बहुत अच्छा रहेगा कि आप अपने फ्रेंड्स से भी कहिए मेरे चैनल्स को देखें, उसमें सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। जिसके भी जो चैप्टर जिसको जितनी जल्दी मुझसे स्टार्ट करवानी है वो उतना ज़्यादा मुझे कमेंट करें और मेरे चैनल्स को लाइक भी कीजिए आप। एंड अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आती है चैप्टर, क्योंकि मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर रही हूँ, फिर भी अगर आपको कोई लाइन कोई वर्ड समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको उसमें भी रिप्लाई ज़रूर करूँगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।